सबको जय यीशु। माता मरियम हमें विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाती है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, नौवेना का छठा दिन का यह विषय है। माता मरियम हमें विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाती है। विश्वास ईश्वर का अति मूल्यवान वरदान है। हमारे जीवन से देने वाला यह उत्तर कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, यही विश्वास है। माता मरियम विश्वासी जीवन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके हर कष्ट संकट में उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और इस मनोभाव से जीती रही कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम उनके विश्वासी जीवन पर मनन करें और हमारे विश्वास में अडिग रहने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग एक भक्तिपूर्ण भजन गाते हुए विश्वास के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का भजन गाएंगे। जीवित हो हृदयनाथ से गगननाथ तक जग में गुजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, हे मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हे मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर का मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का अंश है। हे मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हे मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। आइए आज का सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 से 27 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 से 27। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी आ उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे,
आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास का जीवन हम लोग माँ मरियम से सीखना चाहिए। ये प्रथम विश्वास ही है। पवित्र बाइबल में नया व्यवस्थान का जो भाग एक अलग भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नया विधान। ये कौन सा नया विधान? यह विधान का मुख्य पात्र है माँ मरियम। माँ मरियम इस विधान की मुख्य पात्र है, जो अकेली 30 सालों तक एकमात्र विश्वासी बनी रही। लूका के सुसमाचार में हम सुनते हैं किस प्रकार स्वर्गदूत ने आकर माँ मरियम को संदेश दिया और माँ मरिया अकेली आने वाले 30 सालों तक एक सच्ची विश्वासी, दृढ़ विश्वासी और प्रभु यीशु का साथ देने वाली वो विश्वासी बनी रही, जिनका वर्णन सुसमाचार के पहले 2 अध्यायों में या 3रा अध्याय तक लिखा हुआ है। विश्वास क्या है? हम लोग जानते हैं विश्वास की परिभाषा के बारे में। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हर एक मनुष्य को विश्वास होने की अति आवश्यकता है। हम लोग इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वचन 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात है ईश्वर में आस्था रखना। ना केवल आस्था रखना बल्कि यह विश्वास करना कि ईश्वर हम सबों का कल्याण करता है। ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं वो सदा सभी मनुष्यों की भलाई करेगा और हर एक भक्त की सदा कल्याण के लिए कार्य करता रहता है। जो उनकी खोज में लगे रहते हैं उनको प्रभु कभी नहीं त्यागता। माँ मरियम ने इससे बढ़कर एक कदम और बढ़कर विश्वास की परिभाषा में दी है। गाब्रिएल दूत ने माँ मरियम से कहा था कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और इस वचन को लेकर माँ मरियम ने अपने विश्वास की यात्रा शुरू करी। उनकी सबसे पहली यात्रा हम सुनते हैं, वह विश्वास करते हुए अपने घर से निकलकर पहाड़ी प्रदेश में चली गई और वहाँ पर ज़करियस के घर में जाकर एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था जो स्वर्गदूत ने उनसे कहा एलिज़ाबेथ गर्भवती है, उनका 6वां महीना चल रहा है। और मरियम ने इस बात पर विश्वास करते हुए बिना देखे, बिना लोगों से उसकी कोई खबर मिले, वह उनकी सेवा के लिए चल देती है, क्योंकि वो विश्वास करती है ईश्वर का वचन जो कहा है वो सत्य वचन है। और इस यात्रा का हम लोग देखते हैं, जैसे कि वहाँ पहुँचती है, एलिज़ाबेथ उनसे कहती है, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि जो प्रभु ने आपसे कहा है वो पूरा हो जाएगा। यानी विश्वास की पहली यात्रा में
माँ मरियम को पवित्र आत्मा के द्वारा एक शाबाशी मिलती है। जी हाँ, विश्वास की यात्रा में प्रभु हमारा सहारा है और हमें सहारा देता रहता है। विश्वास की यात्रा माँ मरियम ने आगे जाकर जब वो गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। यूसुफ के संग वो चलती है। 9 महीने की गर्भवती माँ मरियम पूर्ण रूप से एक माँ बनने के लिए तैयार माँ मरियम 100 किलोमीटर चलते हुए बैतलहम जाती है। वो विश्वास की दूसरी यात्रा मानी जाती है। और उस यात्रा का अंत में हम देखते हैं सभी लोग उनका तिरस्कार करते हैं, कोई भी अपने घर में उनको जगह नहीं देते हैं। लेकिन माँ मरियम विश्वास करती है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए वो गौशाला को ही स्वीकार करती है प्रभु यीशु का जीवन जन्म लेने का जगह के रूप में। और जब इस यात्रा का फल ये होता है कि उस गौशाले में चरवाहे आकर शुभ संदेश लेकर आते हैं। स्वर्गदूतों ने महिमा गान गाया है और हमें यह संदेश दिया है, आप लोग इस गौशाले में हैं, बालक हमारे लिए जन्मा है। और ये था माँ मरियम का विश्वास के लिए ईश्वर का वरदान। और हम जानते हैं माँ मरियम बालक यीशु को लेकर यूसुफ के संग शुद्धिकरण के लिए और ईश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम के मंदिर जाती है। और वहाँ पर सिमयोन उसी समय आता है, बालक को अपने गोद में लेकर ईश्वर को धन्यवाद देता है और उसके माता पिता को आशीर्वाद देता है और उसे माँ से कहता है एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना वहाँ आती है और वो भी ईश्वर का स्तुति गान करती है और सबों को ईश्वर के मुक्ति का ज्योति के बारे में बताती है। ये विश्वास की तीसरी यात्रा थी माँ मरियम की, और हर 3 यात्रा में ईश्वर उनके सहायक बनकर उनके साथ रहते हैं। माँ मरियम को विश्वास की यात्रा इन 3 यात्राओं के साथ अपने पति यूसुफ के संग जाना भी पड़ा। जब यूसुफ को संदेश आया कि अपने पत्नी और बालक को लेकर मिस्र देश चले जाइए, माँ मरियम उसके संग विश्वास में चल पड़ती है। पूर्ण विश्वास के साथ वह चलती है क्योंकि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। मिस्र देश की कम से कम 400 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने पैदल पार करना था। रेगिस्तान, भयावन रेगिस्तान, जंगली जानवरों का आक्रमण और चोर डाकुओं का आक्रमण को न डरते हुए ईश्वर हमें संभालेगा और ईश्वर हमारे साथ रहेगा। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को हृदय में सजोकर माँ मरियम आगे बढ़ती है। ये उनकी विश्वास की चौथी यात्रा मानते हैं, जो मिस्र देश में, जिस देश के लोगों को वो नहीं जानते, जिनकी भाषा वो नहीं जानते हैं, उनका रहन सहन वो नहीं जानते हैं, फिर भी ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनके एकलौते पुत्र को उनका संभालने के लिए, सुरक्षा के लिए वहाँ जाते हैं। और हम जानते हैं माँ मरियम अपने विश्वास की यात्रा वहीं समाप्त नहीं करती है, बल्कि यूसुफ के संग जब उन्हें वापस लौटना पड़ा, आर्केलूस वहाँ का राजा बन गया था, इसलिए वे लोग यहूदिया में रुकने के बदले गलीलिया में जाकर नासरत में निवास करने लग जाते हैं। यह और एक यात्रा है, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। नासरत में उनका अपना गांव था, बैतलहम में उनका अपना गांव था, लेकिन नासरत में कहाँ जाएं,
कहाँ रुकें, कैसे जीविका चलाएं। लेकिन माँ मरियम के हृदय में वो विश्वास था कि प्रभु प्रबंध करेगा। जैसे कि हम लोग पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, पर्वत पर प्रभु प्रबंध करेगा। इस प्रकार इब्राहिम ने अपने विश्वास की घोषणा की थी, उसी प्रकार माँ मरियम चलती है। जीविका चलाने के लिए ईश्वर प्रबंध करेगा। नाज़रेत में वो लोग जाकर रखते हैं और बालक का पालन पोषण करते हैं। और हम जानते हैं विश्वास की एक छठी यात्रा भी है। वो है जब वे लोग बालक जब 12 वर्ष का था, उसे यरूशलेम ले जाते हैं पर्व के लिए। जब लौट समय बालक मंदिर में, उनके अनजाने में मंदिर में रह जाता है और 3 दिन तक बालक को ढूंढते हुए वे लोग मंदिर में आ पहुंचते हैं। जी हाँ, हमें कभी कभी विश्वास की स्थिति ऐसी हो जाती है, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी आशंका का किसी बुराई की आशंका नहीं। स्रोत हम लोग 23 में हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। स्रोत 23 में प्रभु का वचन कहता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति कहता है, एक भक्त कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जी हाँ, विश्वास का यह दृढ़ निश्चय है कि प्रभु मेरे साथ रहता है। बालक यीशु खो गया था, अंधेरा उनके जीवन में आया था, अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, माँ मरियम विश्वास को नहीं त्यागती, ना ईश्वर को कोसती, ना अपने जीवन साथी को गुनहगार ठहराती है, बल्कि वह ढूंढती हुई अंधेरी घाटियों को पार करते हुए, आंसुओं को घाटियों को पार करते हुए वह ईश्वर के मंदिर पहुंचती है। यह है माँ मरियम के विश्वास की यात्रा के अलग अलग पहलू। जब हम लोग माँ मरिया का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं तो माता मरिया हमें विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाती है, और वो एकमात्र ऐसी नारी है जो 30 सालों तक प्रभु की विश्वासी शिष्या बनी रही। बाद में जब वह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर सुसमाचार सुनाने लगे, बहुत सारे शिष्य उनके साथ हो लिए, लेकिन माँ मरियम पहले 30 सालों तक एकमात्र विश्वासी शिष्य बनकर उनके साथ थी। वही माँ मरियम हमारी आदर्श माँ है, वो विश्वास की माँ है, वो विश्वासियों की माँ है, वो आपके परिवार की माँ है, आपके और आपके बच्चों की माँ है। वो विश्वास में बढ़ने के लिए आपको और मुझे आशीर्वाद देती है। आइए हम लोग आज इस विश्वासी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग अन्य प्रार्थनाओं के साथ माँ मरिया से आशीर्वाद मांगने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम लोग माँ मरियम जो विश्वासियों की माँ है, विश्वास में आगे बढ़ाने वाली माँ मरिया से हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। उनके इन वचनों पर विश्वास करते हुए हमारे निवेदनों को हमारे स्वर्गीय पिता के सामने रखें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र पिता, हम सबों को यह कृपा प्रदान कर कि हम हमारे जीवन के हर क्षण, हर परिस्थिति में यह अनुभव करें कि तू हमारा पिता है जो हमारे ऊपर है, हमारे साथ है और हम सबों में व्याप्त है। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम विशेष रूप से हमारे ख्रिस्त भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु में अटल और गहरे विश्वास के साथ उनके वचनों की भरपूर प्यास लेकर आने वाले इन भक्तों पर
अपनी कृपा दृष्टि डाल, उनके जीवन में शांति व आनंद का वरदान देने की कृपा कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, आज हम उन सभी बालिकाओं स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूसरों के अत्याचार का शिकार होकर मानव गरिमा के साथ जीने से वंचित हैं। हर इंसान को यह समझने की सद्बुद्धि प्रदान कर कि हम सब स्त्री और पुरुष ईश्वर के सदृश और अनुरूप बन गए हैं और हमारा दायित्व है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम हमारे सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद तेरे वचन की घोषणा के लिए खुद को समर्पित किए हुए हैं। उनके सेवा कार्य में हर बाधाओं को दूर करने की कृपा कर। उन्हें तन मन का स्वास्थ्य और नित्य प्रेरणा प्रदान करने की कृपा कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हम उन सभी माताओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जो गर्भावस्था में हैं, जो प्रसव वेदना में हैं। उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, उनकी पीड़ा में अपना सांत्वना भरा हाथ उन पर रखने की कृपा कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, विश्वास के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ और गहरा बना दे। हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हमारे सेवा भाव और प्रेम पूर्ण व्यवहार द्वारा वह विश्वास दूसरों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम माता मरिया का एक भजन गाएंगे। आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता, आशीष सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता, आशीष सौ बार। आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता, आशीष सौ बार। तू माता बालक तेरे, तू माता बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, बंदन करते शाम सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष सौ बार। आंचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता, आशीष सौ बार। माता मरियम से प्रार्थना। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हे प्रिय माता मरियम, हे प्रिय माता मरियम, हम सभी बड़े आनंद के साथ के साथ तेरे जन्मोत्सव की तेरे जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हमें विश्वास के वरदान का मूल्य समझाने की और हमारे आसपास के लोगों के लिए विश्वास के साक्ष्य बनने के लिए हमारी सहायता कर।
सहायता कर जीवन के जीवन की इस यात्रा में इस यात्रा में हम कलीसिया रूपी हम कलीसिया रूपी जहाज पर जहाज पर यात्रा करते समय यात्रा करते समय हमारी सहायता कर। हमारी सहायता कर। हम सदा यह हम सदा यह स्मरण में रखें स्मरण में कि रखें इस यात्रा में कि इस यात्रा में यीशु हमारे साथ हैं यीशु हमारे साथ है और हम यह यह सुसमाचार सुसमाचार दूसरों को भी दे सके। दूसरों को भी दे सके। यह प्रार्थना हम करते हैं यह प्रार्थना हम करते तेरे हैं गर्भ में जन्मे तेरे गर्भ में जन्मे ईश पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के साथ जीते और राज्य करते हैं। जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। बेदा कुंवारी यीशु की माता जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया। ए बेदा कुंवारी हमारी माता सदा तू सुन लेती हमारी प्रार्थना। प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया। कुंवारी मरिया के प्रति आत्मसमर्पण सभी दोहराएंगे। ये अति निष्कलंक हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी मरियम, और पवित्र कुंवारी मरियम, हे मेरी माँ मरियम, हे मेरी माँ मरियम, मेरे प्रभु की माँ, मेरे प्रभु की माँ, तू दुनिया की महारानी, तू दुनिया की महारानी, पापियों का आसरा, पापियों का आसरा और शरण है। और शरण है। मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ, मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ। हे महारानी प्रणाम। हे महारानी प्रणाम। आज तक तूने आज तक तूने बहुत सी बातों में बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। मुझ पर कृपा की है। जितने बार मैं जितने बार मैं नरक में गिरने पर था, नरक में गिरने पर था, उतनी बार तूने उतनी बार तूने मुझको बचाया है। मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए इस भलाई के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। और इसलिए मैं और इसलिए मैं तेरी सेवा में तेरी सेवा में नित्य दृढ़ रहने की नित्य दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी दूसरों को तेरे भी प्रेम में लाने की तेरे प्रेम में लाने की कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। इसके बाद तू ही मेरा भरोसा, इसके बाद तू ही मेरा भरोसा, तू मेरी मुक्ति का तू मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। पूरा आसरा है। मुझको अपना सेवक बना ले। मुझको अपना सेवक बना ले। हे दया की माँ, हे दया की माँ, और मुझे अपनी रक्षा में रख ले। और मुझे अपनी रक्षा में रख ले। तू ईश्वर को ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिशाली है। बड़ी शक्तिशाली है। मेरे लिए विनती कर कि मुझे मरने तक हर प्रलोभन को जीतने का बल दिला और यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना मुझे सिखा। तेरी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा है।
जीवन भर जीवन भर और विशेष करके और विशेष करके अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। जब तक तू मुझे जब तक तू मुझे स्वर्ग में ना देखेगी, स्वर्ग में ना देखेगी, तब तक मुझे मत छोड़। तब तक मुझे मत छोड़। ऐसा कर ऐसा कर मैं युग युग मैं युग युग तेरा धन्यवाद करूं तेरा धन्यवाद और करूं तेरी दया का और तेरी दया का गुणगान करूं। गुणगान करूं। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा रहेगी। आमीन। हम लोग एक साथ बोलेंगे। प्रणाम रानी दया की माँ, हमारा जीवन मधुरता और आशा प्रणाम। हम एवा के निवासी संतान तुझे पुकारते हैं, हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निवास के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। एक साथ बोलेंगे। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे आशा छोड़ गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आशय से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और कराते हुए पापी के समान तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हम अपनी जरूरतों में जो विनती करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हमको सब जोखिमों से बचा। हे प्रतापी और धन्य कुमारी मरिया। आमीन। आमीन। माता मरिया से प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। ये प्यारी माँ, हे प्यारी माँ, हमारी जीवन यात्रा में हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ रहने की कृपा कर। हमारे साथ रहने की कृपा तू कर। सदा ईश्वर की इच्छा के प्रति तू सदा ईश्वर की इच्छा के प्रति विश्वासी बनी रही। विश्वासी बनी रही। हमें ईश्वर के प्रति हमें ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने में निष्ठावान रहने में सहायता कर। सहायता कर। तूने अपने पुत्र को तूने अपने पुत्र सदा को संभाले रखा। सदा संभाले रखा। हमें भी हमें भी तेरी गोद में संभाल। तेरी गोद में संभाल। शरीर धारण किए। शरीर धारण किए। इस पुत्र की तूने सदा सेवा की। तूने सदा सेवा की। हमें भी दूसरों की सेवा करना दूसरों सिखा। की सेवा करना सिखा। शोषित लोगों को अत्याचार के शिकार दुर्बल लोगों को सहारा दे। ये प्यारी माँ, तू यीशु के क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी बनी। हमें दूसरों के दुख सुख में सहभागी बनने की कृपा दे। हमारे जीवन में अपने पुत्र से हम पर ऐसी कृपादानों की वर्षा करने की कृपा कर, ताकि हम सदा हमारे प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बन सके। तू अपने पुत्र प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज में विराजमान है। हमें भी एक दिन स्वर्ग राज में पहुंचने में सहायता देने की कृपा कर। आमीन। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। प्रेम और शांति का ईश्वर आप में निवास करें, आपको मार्ग दिखाएं और आपके हृदयों को अपने प्रेम में सुदृढ़ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आइए हम लोग इस समय विशेष रूप से कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए और चंगाई के लिए जो लोग बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जिन्होंने प्रार्थना के लिए निवेदन किया है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, दयालु पिता, और सारी सांत्वना का और ईश्वर, सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए पीड़ित सभी लोगों के हमारी लिए भक्तिमय प्रार्थना, हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, इस बीमारी से संक्रमित वे है, उचित उपचार पा वे सकें उचित उपचार पा सके और तेरी चंगाई भरी और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति के सांत्वना पाए। सांत्वना पाए। ऐसे मरीजों के ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों के मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रेमी प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूत की हमारी माता मरिया की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता, आशीष सौ बार। आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता, आशीष सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता, आशीष सौ बार। आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता, आशीष सौ बार।